नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हमीरपुर मुख्यालय के वरदान रेजिडेंसी में भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक की अध्यक्षता में भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे दुखद और काला अध्याय एवं कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठाराघात के 50 वर्ष पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान करने का कार्य मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी देवेश कोटी के द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति भी उपस्थित रहे। सदर विधायक ने कहा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा कोई राष्ट्रीय संकट का नतीजा नहीं था, बल्कि एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की राजनीति थी, जिसे न्यायपालिका से मिली चुनौती से बौखलाकर थोपा गया था। देवेश कोरी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अतिरिक्त अशांति की आड़ लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया, जबकि न उस समय कोई युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह और न ही कोई बाहरी आक्रमण हुआ। यह सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा की चुनावी सदस्यता रद्द करने के निर्णय निष्क्रिय करने और अपनी कुर्सी बचाने की जिद थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में विजय पांडे, नीलम वाजपेयी, आराधना राजपूत, सरस्वती शरण द्विवेदी, मानवेंद्र सिंह, मनु अरविंद श्रीवास्तव, लक्ष्मी रतन साहू, शकुंतला निषाद, गीता ओमर, किशन व्यास, जितेंद्र पाल, रविर सिंह, सीमा वर्मा और जिले तथा मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कभी सिलेंडर लगा के चलने की नौबत न पड़े, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आंदोलन के लिए हर नागरिक पेड़ लगाए और हम किसी प्रकार का जो सामान देते हैं उससे सब बेकार होता है। एक पेड़ मनुष्य को जीवन देगा, उनके घर को जीवन देगा। इसलिए हम लोगों ने सम्मान में उनको एक शॉल और एक गीता की पुस्तक और खासतौर से सबसे बड़ा जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक वृक्ष हर लोकतंत्र सेनानी को दिया है, वो अपने घर पर लगाएंगे, अन्य जगह पर लगाएंगे और एक जो वृक्ष लगाने का जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी लगातार चलाती आ रही है उसमें भी सम्बल मिलेगा। आज राहुल गांधी और आपातकाल लोकतंत्र में देखा जाता है बहुत बड़ी विपत्ता है, क्या कहना चाहिए? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी से लेकर उनके जितने भी पारिवारिक लोग थे, उनकी पारिवारिक सत्ता लगातार बनी रहेगी। इस पिछले चुनाव में उन्होंने संविधान की पुस्तक को एक टुकड़े को गले में टांग करके जगह जगह पर घूमने का काम किया और जनता को बताने का, बरगलाने का प्रयास किया। लेकिन जब जनता को यही बातें हम लोग जब पलट करके बता रहे हैं कि संविधान की हत्या करने का काम, अभी मैंने अपने भाषण में भी बताया कि 93 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में लगाया और विभिन्न राज्यों में लगाया तो यहाँ इसका मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को आपने फाड़ फेंका और अपनी सत्ता वहाँ पर लगाई। इसका अर्थ यह है कि संविधान का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी के द्वारा ये किया गया काम जनता को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आज भी वो हर मामले को लेकर के सजा का पात्र बनते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब देश की न्यायपालिका ने एक प्रधानमंत्री चुनाव को रद्द कर दिया तो ये परिवार ऐसा है कि किसी भी तरीके से सत्ता में रहना चाहता है। छोटी छोटी पार्टियों का उदय हुआ था, उन पार्टियों को कैसे नष्ट करें, देश में कैसे एक नई व्यवस्था लागू हो और हम और मेरा परिवार कैसे देश में सत्ता में काबिज रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया था और ये काला दिन कभी देश भूल नहीं पाएगा। इस काला दिन को याद करने के लिए और आगामी आने वाली पीढ़ियों को उसको याद रखें और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग सिलेबस में लेकर के आए। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक कुकृत्य किया था, ये उनका कुकृत्य सिलेबस में आए, हमारे आगामी आने वाली पीढ़ी जाने, कांग्रेस के इतिहास को जाने। जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, इन्होंने 74, 75 बार संविधान के देश को रौंदा, संशोधन किया, उनको आज संविधान की याद आ रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान इतना कमजोर नहीं है कि उसको बदल दिया जाए। देश की जनता को गुमराह करके शासन करने वाले लोगों की अब चलेगी नहीं, पब्लिक जान गई है इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है जो संविधान के साथ चल रहा है और संवैधानिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम इसी लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।